नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं अपने सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। मैं वो 12 स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि हम लोग, ठीक है, या अधिकतर कंसल्टेंट जो कि अच्छे होते हैं वो यूज करते हैं किसी भी एक रेस्टोरेंट के स्टार्टअप के लिए। ये सारी की सारी चीजें जब हम लोग रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या प्लानिंग स्टेजेस पे होते हैं, ये सारी की सारी चीजें करते हैं ताकि हमें हमसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो यही सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप भी अगर अपना कोई एक फूड बिजनेस प्लान कर रहे हो तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखें ताकि आपका जो पैसा है वो भी कम से कम लगे और आपका नुकसान भी ना हो। और साथ साथ जब आप बिजनेस को स्टार्ट करें तो आपका जो बिजनेस है वो काफी अच्छा रन हो और सक्सेसफुल वो रन हो। हमारी यही आशा है इस वीडियो से और जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनसे। यहाँ पे इस 12 स्टेप फॉर्मूला के अंदर जो सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि हाउ मच टोटल मनी डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर यू विल गेट इट। आप अपने इस बिजनेस पे, ठीक है, बिजनेस कोई भी हो सकता है, ठीक है, QSR हो सकता है, क्लाउड किचन हो सकता है, प्रॉपर डाइनिंग रेस्टोरेंट हो सकता है, फास्ट फूड हो सकता है, पिज्जा शॉप हो सकती है, बर्गर शॉप हो सकता है, बेवरेजेस कुछ भी हो सकता है। तो भैया आपको कितना पैसा लगेगा, ठीक है, तो ये एक अलग चीज होती है कितना पैसा लगेगा और वो कहां से आएगा ये अलग चीज है। अब कहां से आएगा, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, आप किसी के साथ पार्टनर कर सकते हैं, भैया 50-50, 20-30, ठीक है ना, 70-30, किसी भी रेशो में आप आ सकते हैं, या आप अपने फैमिली और फ्रेंड की सहायता ले सकते हैं। कितना पैसा लगेगा ये जानने के लिए आपको और डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्या क्या इक्विपमेंट लग रहे हैं, इंटीरियर कितना लगता है, इन सब से भी रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। रेस्टोरेंट स्टार्टअप की एक प्लेलिस्ट है जिसको कि आप जाके देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे समझ आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही हो जाता है कितना पैसा लगेगा और मैं उस पैसे को कहां से लेके आऊंगा। दूसरा यहाँ पे आ जाता है कि भैया कि विच टाइप ऑफ कुजीन और कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, यू विल यूज या आई विल यूज, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट मैं लेने वाला हूं, ठीक है, मैं QSR पे जाने वाला हूं, मैं टेक अवे पे जाने वाला हूं, ठीक है, मैं डाइन इन मैं खोलना चाहता हूं प्रॉपरली, ठीक है, मैं फूड ट्रक पे जाना चाहता हूं, मैं बार या पब में खोलना चाहता हूं, ठीक है, मैं टिफिन सर्विस खोलना चाहता हूं, मैं कॉर्पोरेट कैटरिंग के अंदर जाना चाहता हूं, जैसे बड़े बड़े एयरटेल के ऑफिस होते हैं या इसी प्रकार के कोई भी, ये जस्ट एक मैंने नाम निकल गया, ठीक है ना, उनके अंदर मैं कॉर्पोरेट कैटरिंग में करना चाहता हूं, ठीक है, मैं हॉस्पिटल कैटरिंग के अंदर जाना चाहता हूं, मैं बेकरी पेस्ट्री के अंदर जाना चाहता हूं, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपका जो पहला स्टेप है वो कनेक्टेड है और आप देखेंगे जितने भी स्टेप्स धीरे 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 करके आते जाएंगे सब आपस में कनेक्टेड है। ये नहीं कि भाई ये स्टेप अलग हो गया वो स्टेप अलग हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। दूसरा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मेरी कुजीन क्या होगी। अगर मैं फास्ट फूड के अंदर जा रहा हूँ तो फास्ट फूड के अंदर क्या जा रहा हूँ, मैं क्या सारे प्रकार के फास्ट फूड रख रहा हूँ या सिर्फ मैं पिज्जा या बर्गर पे जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं डाइनिंग पे जा रहा हूँ तो डाइनिंग के अंदर क्या मेरे को जापानी कुजीन तो चूज नहीं करनी है, ठीक है, या फिर मैं सिर्फ इंडियन कुजीन जाना चाहता हूँ डाइनिंग के अंदर, या फिर मैं चाइनीज के अंदर जाना चाहता हूँ, या मैं प्रॉपर थालियां में सर्व करना चाहता हूँ, या ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट होते हैं उस तरीके की चीजें करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं कोई ऐसे कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूँ जो कि सबसे यूनिक है, ठीक है, कोई डाइट का कॉन्सेप्ट हो गया, अरेबिक कॉन्सेप्ट हो गया, मैक्सिकन कॉन्सेप्ट हो गया, या मैं हेल्थ के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं मेडिटेशन और फूड को आपस में मिलाना चाहता हूँ, ठीक है, या सिर्फ मैं सूप के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें जब होती है जब हम प्रॉपरली मार्केट को रिसर्च करते हैं। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा हमारे पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें कि हम लोग 1-to-1 जो ऑनर्स होते हैं उनको समझाते हैं कि किस तरीके से आपको आपके बिजनेस को स्टार्ट करना है, या अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो उसको और कैसे प्रॉफिटेबल वे में लेके आना है, ठीक है। ये हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती हैं। आप चाहे तो जो हमारी फिजिकल कंसल्टेंसी होती है वो भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारी प्रॉपर टीम जाके आपके साथ वो पूरा का पूरा सेटअप वहां पे करती है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा स्टेप आ जाता है, ठीक है, वो स्टेप होता है आपके, भैया आपको अब आपकी लोकेशन ढूंढनी है और लोकेशन ढूंढने में आपको ये ध्यान रखना है कि भैया आपका जो पैसा है और कॉन्सेप्ट है वो क्या है और कितना है, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको आपके लोकेशन को ढूंढनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि भैया कितना एरिया मुझे लेना है, ठीक है, जो लैंड का साइज कितना होगा, इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है, ठीक है, ये वहाँ पे जो क्राउडेड फुटफॉल है या नहीं है, ठीक है, ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोग आसानी से वहाँ आ जा सकते हैं कि नहीं है, पार्किंग वहाँ पे खड़ी हो सकती नहीं है,
ठीक है ना, कितनी पॉपुलैरिटी है उस एरिया की, ठीक है, वो भी देखना होगा। ठीक है, पीपल के जो पर्सोना होते हैं, पर्सोना भी आपको देखने पड़ेंगे भी, किस तरीके के लोग वहाँ पे आते हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, जवान आते हैं, जिम वाले लोग आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के ही आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है और लोकेशन को और बजट को आपस में मैचअप करना पड़ेगा। तो जो पहले दूसरा तीसरा स्टेप आया, देखिए आपस में सारा का सारा एकदम जुड़ गया है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चौथा स्टेप आ जाता है कि जब आपने वो लोकेशन देख ली है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी स्टेट के हिसाब से होते हैं, वो सारी के सारी चीज़ें आपको पूरी करनी है। यहाँ पे लीगल आपके रजिस्ट्रेशन हो जाता है बिजनेस का, आपका फसाई हो जाता है, जीएसटी आपका हो जाता है, अगर आप बाहर खोल रहे हैं तो लीगल लाइसेंस हो जाता है, हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस हो जाता है, ईटिंग हाउस आपका हो जाता है लाइसेंस, ठीक है ना, शॉप एस्टेब्लिशमेंट आपके लाइसेंस हो जाते हैं, म्यूजिक का लाइसेंस आप ले सकते हैं, ठीक है, फायर के एनओसी और जो साइनेजेस के जो बोर्ड लगते हैं उनकी भी आपको लाइसेंस या एनओसी लेनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे आपको साथ साथ करते जाने हैं। जब आपका तीसरा स्टेप हो गया है तो चौथे स्टेप में ये सारी की सारी चीजें आपकी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है भैया, अब आपको सेटअप करना है। ठीक है ना, अब सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो तरीके के इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक किचन के इक्विपमेंट हो जाते हैं, दूसरा आपके इक्विपमेंट मतलब जो रेस्टोरेंट का इंटीरियर आपको हो जाता है। तो यहाँ पे आपको किसी एक इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, और सेम वही किसी जो किचन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी से या कंसल्टेंट से आपको वहाँ पे टाई अप करने पड़ेंगे, ताकि आपके लिए वो सारे के सारे इक्विपमेंट लाए। और जो इक्विपमेंट होंगे वो वही होंगे जो कि आपने सोचे हैं। ठीक है, जो भी मेन्यू या कुजीन आपने सोची है, और इंटीरियर भी आपका उसी हिसाब का वहां पे होगा। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है आपकी हायरिंग का। ठीक है, और ये स्टेप हम लोग सबसे ज्यादा मिस करते हैं, हम लोग इस स्टेप को सबसे लास्ट में करते हैं, बट ये स्टेप हमारा यहाँ पे 6 नंबर पे आना चाहिए। यहाँ पे अब आपको अपनी टीम को हायर करना है, कब, लगभग 1 महीना पहले। ये ध्यान रख लेना, ये रूल आप बना लीजिएगा। कोई भी फूड बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको ये नहीं कि जब आपका सब कुछ सेटअप हो गया तब जाके आप शेफ और मैनेजर ढूंढ रहे हैं और आपको कोई नहीं मिल रहा है। आपको 1 महीने पहले आपको अपनी सारी टीम को ढूंढ लेना है, चाहे किचन की हो, सर्विस की हो, हाउसकीपिंग की हो, फ्रंट ऑफिस की हो, कैशियर हो, डिलीवरी बॉयज हो, स्टोर कीपर हो, मैनेजर हो। ठीक है, ये सारे के सारे आपको 1 महीना पहले ही ढूंढने हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि भैया वो बंदे सही काम करते या नहीं करते। हम लोग एंड टाइम पे ढूंढते रहते हैं कि भैया बंदा मिल जाए, शेफ मिल जाए, बट वो कभी नहीं मिलता है, और मिल जाता है तो वो भी छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि भैया जो ऑनर है उसका माइंड बिजनेस चलाने में नहीं, सिर्फ थोड़े समय तक सिर्फ अपने आप को प्लीज करने में या सिर्फ पैसा कमाने में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फूड बिजनेस है ये ऑनगोइंग बिजनेस है। ठीक है, ये चलने वाला बिजनेस, आपको चलाते रहना है, इसमें नई नई चीजें करते जानी है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है हमारी। इसके बाद यहाँ पे 7वां जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है क्रिएट मेन्यू एंड फाइनलाइज वेंडर्स। आपको आपके जो मेन्यू क्रिएट कर लेने हैं, जो भी आपके शेफ आपके ऑन बोर्ड हो जाएंगे, या जो कंसल्टेंट अगर आप लोगों ने रखा होगा, ठीक है, वो आपके मेन्यू फाइनल कर देगा, साथ साथ वो आपको वेंडर भी फाइनल करके दे देगा, या फिर आपको ही अपने वेंडर्स ढूंढने पड़ेंगे। वेंडर्स के अंदर आपके जो सब्जी वाला, दूध वाला, ग्रोसरी वाला, पैकेजिंग वाला, ठीक है ना, मीट वाला, ठीक है, फ्रोजन आइटम, ये सारे के सारे आपकी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे 8वां स्टेप आता है। 8वां स्टेप आता है आपका क्या, आपको अपने किचन के जो यूटेंसिल्स है, बर्तन भांडे हैं, ठीक है, वो खरीदने, और साथ साथ जो आपके रेस्टोरेंट के अंदर क्रॉकरी लगेगी, ठीक है, क्रॉकरी लगेगी जिसमें कि आप अपना खाना सर्व होगा, उन दोनों चीजों को आपको खरीदना है। ठीक है, तो ये स्टेप आपका नेक्स्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा 9वां स्टेप आ जाता है। इस स्टेप के अंदर आपको अपनी ओपनिंग डेट को अनाउंस कर देना है कि भैया 1 जनवरी 2023 को मेरा रेस्टोरेंट खुलने वाला है, और आपको आपकी मार्केटिंग वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन करनी स्टार्ट कर देनी पड़ती है, क्योंकि किचन का स्टाफ आपके पास आ गया है, इक्विपमेंट आपके पास आ गया है, इंटीरियर आपका होने लगा है। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, साथ साथ मेन्यू और वेंडर तो आपके फाइनल हो गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आ जाता है आपका फूड ट्रायल का। ठीक है, आपको रियल ग्राउंड पे आपको फूड ट्रायल कराने, सिर्फ ये नहीं कि आपने 1-2 चीज़ों के फूड ट्रायल करा ली और आपने बोला नहीं इसमें तो पैसा लगता है, आपको फूड ट्रायल कराने हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा पैसा तो आपका लगता ही है जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे अपनी 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भैया अगर 10-20 हज़ार चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे आप श्योरिटी हो जाती है, ठीक है, कि आप सही कर रहे हो। और जो ये स्टेप है आपको ये रियल स्टेज पे करना है। रियल स्टेज का मतलब है कि आपको अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, आजू बाजू के लोगों को बुला लीजिए और खिलाइए खाना। ठीक है, तो ये आपको करना है क्योंकि आपके 10th स्टेप के अंदर था। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो 11th स्टेप आ जाता है
क्रिएट इन्वेंट्री फॉर नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है ना। अब आपको अपनी जो इन्वेंट्री है वो क्रिएट कर लेनी है। इन्वेंट्री का मतलब जो भी आपका रॉ मटेरियल है, चाहे पैकेजिंग का हो, सब्जी वब्जी, ये सारी की सारी से आपको फ्रिजों में रख लेनी है, ठीक है ना। मतलब कि वेंडर आपको सामान दे देगा, क्योंकि अब आपकी ओपनिंग डेट बिल्कुल करीब आ गई है, ठीक है। और सबसे लास्ट स्टेप, 12वां स्टेप आ जाता है कि भैया आप अपनी ओपनिंग डेट पे आ गए हो, ठीक है। और अब आप ओपन हो गेस्ट के लिए। अब आप गेस्ट आपके पास आएगा और आपके मेन्यू को ट्राई करेगा, आप उसे अच्छा एक्सपीरियंस दोगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ों की हायरिंग वायरिंग पहले ही हो चुकी है, प्रॉपर मैनेजर आपके पास है, वेंडर्स आपके पास हैं, ठीक है। तो यही 12 स्टेप हो जाते हैं और 12वें स्टेप में आप रेडी हो वेलकम करने के लिए गेस्ट को, ठीक है। तो यही 12 स्टेप हम लोग भी अपनाते हैं जब हम लोग एक कंसल्टेंसी करते हैं। आप लोग भी यही अपना सकते हो अगर आप एक अपना फूड बिजनेस प्लान कर रहे हो। तो यही मेरे सीक्रेट थे जो कि मैं फॉलो करता हूं कोई भी एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए, एक कंसल्टेंसी के लिए। आप भी ये कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहे तो हमारी जो फिजिकल कंसल्टेंसी है वो भी ले सकते हो, या फिर हमारी जो पर्सनल कोचिंग के मेंटरशिप प्रोग्राम है उनके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी अगर आपके पास क्वेश्चन है कमेंट से नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।